सभी धर्म प्रेमियों को नमस्कार। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि हरसैनी एकादशी से हमारा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का चातुर्मास कहा जाता है। तो हरसैनी एकादशी को श्री हरि विष्णु के क्षीर सागर में शयन के उपरांत इस सृष्टि का सारा जो कार्यभार है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर रहता है। तो इन 4 मासों में हमारे कई व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। सर्वप्रथम जो ये सावन का महीना है, इसमें शिवाराधना के लिए विशेष बता गया है ये महीना। तो इसके बाद हमारे यहाँ धीरे धीरे कई पर्व आते हैं। तो अब सबसे नज़दीक में जो पर्व आ रहा है वो है नाग पंचमी या बिरुड़ा पंचमी भी इसको कहते हैं। बिरुड़ा पंचमी 17 अगस्त 2026 को पड़ेगी और उसी दिन श्रावण का शुक्ल पक्ष का सोमवार भी है, नाग पंचमी भी है। तो बहुत अच्छा पर्व इस दिन है। तो बिरुड़ा पंचमी के बाद जो है 19 तारीख को अमुक्ताभरण सप्तमी, जिसको हमारे कुमाऊनी भाषा में डूर का व्रत कहते हैं, और 20 अगस्त 2026 को दूरबाष्टमी का व्रत होगा। तो बिरुड़ा पंचमी में हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं एक तांबे के बर्तन में मोटे अनाज जैसे गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया, चने हो गया, इनको भिगाते हैं और एक कपड़े की पोटली बना करके उसमें कोई फल रख के उसको बांध के उसमें रखा जाता है और उसको अंदर कहीं देवस्थान में या शुद्ध जगह पे रख देते हैं। और अमुक्ताभरण सप्तमी के दिन जो इस समय की फसलें होती हैं, जैसे धान के पौधे हो गए, मक्का के पौधे हो गए, जो इस समय सोयाबीन के पौधे हो गए हैं, तो उनको इकट्ठा करके महिलाएं गौरा बनाती हैं पार्वती। और अमुक्ताभरण सप्तमी के दिन उनकी पूजा की जाती है, डोर की पूजा की जाती है, डोर प्रतिष्ठा की जाती है और उस दिन डोर पहना जाता है। और दूसरे दिन दूरबाष्टमी के दिन भी उसी तरह से फिर बोट डाई कहते हैं हमारे कुमाऊं में, तो उसी तरह से उन प्रजातियों को इकट्ठा करके उससे भगवान महेश्वर बनाए जाते हैं और उनकी संयुक्त पूजा दूसरे दिन होती है। और महिलाएं जो हैं उस दिन दुबड़ा कहते हैं, जो गले में पहना जाता है, डोर हाथ में पहना जाता है और दुबड़ा गले में पहना जाता है। तो ये व्रत जो हैं अपने अखंड सौभाग्य और संतान के सुख के लिए ये व्रत किए जाते हैं। तो अमुक्ताभरण सप्तमी को डोर तो शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं और दुबड़ा जो है कुंवारी कन्याएं भी इसको पहनती हैं। और उसी दिन चातुर्मास की जो अष्टमी हमारी नीमाष्टमी से शुरू हुई थी, नीमाष्टमी का भी उस दिन अष्टमी का भी व्रत होगा। तो बीच में एक भ्रांति उत्पन्न हुई थी कि हमेशा जो है अमुक्ताभरण सप्तमी और दूरबाष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी के पक्ष में होती है। वो मंतव्य ठीक है, लेकिन इस वर्ष जो है अगस्त उदय जो हो रहे हैं वो 1 सितंबर को अगस्त उदय होंगे। तो ये शास्त्र सम्मत है कि अगस्त उदय के बाद अमुक्ताभरण सप्तमी और दूरबाष्टमी का व्रत नहीं होगा। इसलिए यह व्रत जो है श्रावण शुक्ल पक्ष में ही किया जाना शास्त्र सम्मत है। तो उसके बाद फिर हमारे अगला पर्व जो आएगा वो श्रावणी उपाकर्म यजुर्वेदियों का रक्षाबंधन और जनेऊ धारण, वो पड़ेगा 28 अगस्त 2026 को। तो इस तरह से बिरुड़ा पंचमी के दिन ही इस बार जो है हमारा एक जो लोकल त्यौहार है, घीत्यार कहते हैं इसको। तो उस दिन पहले हम जब बच्चे थे तो बुजुर्गों से सुना करते थे कि जो इस दिन
घी नहीं खाएगा वो गनेल बन जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से बच्चों को मनाने का वो एक उनका था कि इस तरह से बच्चे घी खा लेंगे, क्योंकि उन दिनों प्रचुर मात्रा में दही दूध घी होता था तो बच्चे आनाकानी करते थे। इवन यहाँ तक भी हमने देखा है कि जिनके घरों में गाय भैंस वगैरह दूध देने वाली नहीं होती थी तो पड़ोसी गांव घरों में पड़ोसी लोग उनके घर घी दे के जाते थे। तो घी त्यार का भी बड़ा महत्व है। तो 3 संयोग उस दिन ये पड़ रहे हैं, एक नागपंचमी है, दूसरा बिरुड़ पंचमी है और तीसरा जो है घी त्यार पड़ता है। तो सभी धर्म प्रेमियों को आने वाले इन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ और प्रयास करूँगा कि इस तरह से ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो भी होंगी उनको देने का प्रयास करूँगा। आप इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इन त्योहारों के बारे में या हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और इसी क्रम में मैंने एक जो धार्मिक हमारे जो वार्षिक पूजा पद्धतियाँ हैं, वार्षिक व्रत त्यौहार जो होते हैं, उनकी एक पुस्तक मैंने लिखी है। तो अगले वाले उसमें चैनल में मैं आपको दिखाऊंगा, अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारी ये पूजाएं होती हैं, उनका विधान क्या है, कैसे पूजा की जाती है, वो पूरा लिपिबद्ध करके मैंने प्रकाशन के लिए दिया है। तो जब प्रकाशन होके वो मेरे ख्याल से 2-1 महीने में वो पुस्तक आ जाएगी। तो उसमें मैंने पूरा संस्कृत में तो पुस्तक लिखी है, लेकिन हिंदी में भी उसको मैंने समझा रखा है। जैसे कि आपने गणेश पुष्पांजलि करी, क्या क्या चीज़ करनी है, गणेश पूजा पुष्पांजलि कैसे होगी और उसके बाद अर्घ्य स्थापन कैसे होगा, पवित्री कैसी बनेगी, उषा की पवित्री बनाते हैं कैसे बनेगी और कैसे सूर्य अर्घ्य आप देंगी। तो इस तरह से जो क्रम है हमारा पूजा का, उस क्रम के बारे में मैं आपको अगले अपने ब्लॉगों में बताते रहूँगा। तो सभी लोगों को पुनः हिंदू त्योहारों की जो है हमारे ये क्योंकि ये चातुर्मास है, इसमें दिवाली तक जो एकादशी होती है, वृद्ध एकादशी कहते हैं, तो वहाँ तक ये हर महीने लगभग 1-2 त्यौहार अवश्य पड़ेंगे। तो उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब ये श्रावणी उपाकर्म के बाद फिर 16 श्राद्ध आएंगी, फिर नवरात्रि आएंगी, फिर फिर कोजागर पूर्णिमा आएगी, फिर दीपावली आएगी। तो इस तरह से इन त्योहारों की मैं जानकारी आपको देते रहूँगा। सभी लोगों को पुनः नमस्कार, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।